हेलो एवरीवन। आइए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो करंट प्रॉब्लम है वो AKTU द्वारा वर्ष 2023 में पूछा गया था। तो द क्वेश्चन इज ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैज 16,000 लाइन्स टू एन इंच ओवर a length of 5 inches. Find in wavelength region of 6,000 angstrom in the second order the smallest wavelength difference that can be resolved. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रेटिंग में क्या होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ स्लिट्स, या कह सकते हैं कि उसमें ग्रेटिंग में बहुत सारी लाइंस खींची गई होती हैं जो कि स्लिट का काम करती हैं। तो जो ग्रेटिंग यहाँ पे बात की जा रही है उस ग्रेटिंग में क्या है, एक इंच में कितनी लाइंस है, 16,000 लाइंस है। और इस ग्रेटिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 इंच। इस तरह से हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग विल बी इक्वल टू कितना, 5 इंटू 16,000, मतलब कितने हो गए, 80,000 लाइंस हो गए। ठीक है, इस ग्रेटिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ लाइंस हो गए, 80,000 लाइंस हो गए, क्योंकि इस ग्रेटिंग का लेंथ कितना है, 5 इंच, और 1 इंच में कितनी लाइंस है, 16,000। अब ये पूछ रहा है कि 6,000 एंगस्ट्रॉम के रीजन में सेकेंड ऑर्डर में कितना मिनिमम वेवलेंथ डिफरेंस को रिजॉल्व किया जा सकता है इस ग्रेटिंग के द्वारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के लिए जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, लेमडा बाई डेल्टा लेमडा। ये तो है आपका रिजॉल्विंग पावर, स्पेक्ट्रल रिजॉल्विंग पावर के लिए ये फार्मूला होता है। और ग्रेटिंग के केस में क्या आता है, यन इंटू यन, ये आता है। तो यन क्या बताता है, आपका ऑर्डर बताता है। यन क्या बताता है, ग्रेटिंग पे कैपिटल क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ऑन द ग्रेटिंग। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि मिनिमम कितना वेवलेंथ डिफरेंस हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर में। क्योंकि यहाँ बात सेकेंड ऑर्डर की हो रही है, तो सेकेंड ऑर्डर में यन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर में कितना मिनिमम वेवलेंथ रेंज को हम लोग, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा लेमडा हमें कैलकुलेट करना है। और ऑलरेडी लेमडा क्या दे रखा है आपका, 6,000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, लेमडा लेमडा की जगह पे लिख सकते हैं 6,000। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेमडा की जगह पे 6,000, डेल्टा लेमडा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में है। ठीक, यन क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब कैपिटल यन टोटल नंबर ऑफ लाइन से कितना हो जाएगा, 80,000। ये है ना, यहाँ निकाला हमने, यन इक्वल टू कितना है, 80,000। इस तरह से डेल्टा लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 6,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 80 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा 160,000। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है डेल्टा लेमडा की, वो आती है 0.0375 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसका आंसर है कि सेकेंड ऑर्डर में हम मिनिमम 0.375 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ डिफरेंस को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस दैट ए ग्रेटिंग मस्ट हैव टू रिजॉल्व D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम इन सेकेंड ऑर्डर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसमें दो लाइंस प्रोमिनेंट होती हैं, एक होती है आपकी D1 और दूसरी होती है D2। तो जो D1 का वेवलेंथ होता है वो होता है 5890 एंगस्ट्रॉम, और जो D2 का वेवलेंथ होता है वो होता है आपका 55896 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई ग्रेटिंग हो, ठीक है, मान लीजिए आपका ग्रेटिंग है और इसके सामने मान लीजिए आपका लैंप सोर्स रख दिया है, तो इससे जो लाइट निकल रही है, तो जो लाइट निकल रही है उसमें लेमडा 1 और लेमडा 2 होंगे। तो उनको जो लेमडा 1 आ रहा है और जो लेमडा 2 आ रहा है, इन दोनों को रिजॉल्व करने के लिए इस ग्रेटिंग पे कितनी नंबर ऑफ लाइंस
होनी चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू एन। यहाँ n क्या है, ऑर्डर है, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग है। इसी को पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सेकेंड ऑर्डर में, मतलब सेकेंड ऑर्डर में हमें पता करना है, मतलब n इक्वल टू 2 के लिए हमें पता करना है कि ग्रेटिंग में मिनिमम कितना नंबर ऑफ लाइंस हो, ताकि सेकेंड ऑर्डर में हम D1 और D2 लाइंस को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ D1 और D2 लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब डेल्टा लैम्डा है, वो क्या हो जाएगा, 5896 या 5890। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और लैम्डा क्या हो जाएगा, दोनों का मीन 5893 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेल्टा लैम्डा है, n इक्वल टू 2 है, क्या कैलकुलेट करना है, n। तो ये सारे वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इस फार्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5893 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में दोनों हैं तो क्या हो जाएंगे, दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। और n क्या है आपका, n है सेकेंड ऑर्डर के लिए, और हम निकालना क्या है, n। तो यहाँ से n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5893 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, अगर हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, तो ये वैल्यू निकल के आती है अप्रॉक्सीमेटली 491.08। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि n जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, 492 होना चाहिए। इस तरह से D1 और DT लाइंस को रिजॉल्व करने के लिए सेकेंड ऑर्डर में हमें मिनिमम 492 लाइंस का ग्रेटिंग हमारे पास होना चाहिए।